एनटीपीसी मुर्दाबाद, एनटीपीसी मुर्दाबाद। सबसे पर शोषण करना बंद करो, सबसे पर शोषण करना बंद करो। एनटीपीसी हाउस में आओ, एनटीपीसी मुर्दाबाद, एनटीपीसी मुर्दाबाद। एनटीपीसी के जीएम को गिरफ्तार करो, एनटीपीसी का जीएम चोर है, एनटीपीसी का जीएम हत्यारा है, एनटीपीसी का जीएम चोर है, एनटीपीसी का जीएम विस्थापितों का हत्यारा है। एनटीपीसी करना है तो लाठीमार से मारना है तो इतना डर डर के शोषण झेल के गुलामी झेल के जिले से अच्छा से मरना पसंद करेंगे। इन लोग को मालूम नहीं है एनटीपीसी को यहाँ का इतिहास, ये बिरसा मुंडा अपनी दुकानों फूलो छानो चांद भैरव वीर बुधू मदद का धरती है, ये धरती या बलिदान पानी का धरती है। और हम लोग को कहता है गेट में अभी के कहने से आ गया। हाँ, हम जिम्मेवारी लेते हैं, मेरे कहने से आया है ये गेट। इतना बड़ा घटना घटित हुआ है, कोई जीएम वगैरह मिलने अब तक नहीं पहुंचा, क्या कुछ क्या कहेंगे? जीएम साहब अब तक मिलने नहीं पहुंचे। साहब हत्यारा का साजिश का एक मुख्य आरोपी है, तभी जाकर के कैंपस के अंदर घंटों घंटों तड़प करके मरता है, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता है। और उतना ही नहीं, उसको एनटीपीसी हॉस्पिटल जब आम आदमी लेके जाते हैं तो उसको घुसने नहीं दिया जाता है। और यहाँ जब तक हम लोग मानने वाले नहीं है, ये लोग सोच रहे होंगे कि वो गेट बंद कर दिया, वो गेट खुल गया, गेट में भी बैठे। हम लोग अभी प्लांट के मुख्य द्वार पर आए हैं। विस्थापितों के अंदर में संयम है, लेकिन उस संयम का परीक्षा ना ले। अगर आप संयम का परीक्षा ले रहे हैं और धैर्य अगर टूटता है, तो जब विस्थापितों का झारखंडियों का धैर्य टूटता है, तो हमको लगता है उस सेंद्रा पर ही भरोसा करता है। अगर आप चाहते हैं तो कंपनी के लोग, एनटीपीसी के लोग, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि प्रबंधन के लोग को वार्ता करना चाहिए और आने वाले दिन में यहाँ के विस्थापित परिवारों के शोषण नहीं होना चाहिए। उनको क्या बेहतर से बेहतर व्यवस्था देना चाहिए, सुरक्षा मानकों को कैसे पूरा करना चाहिए, ताकि प्रभु महतो का जो मौत हुआ इसका कोई पुनरावृत्ति ना हो। और नहीं तो झारखंड के युवा पूरे तरीके से जाग चुके हैं और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अभी हम लोग को जैसे जानकारी हुआ, अभी हम लोग आए हैं, अभी पूरे गांव के लोग आएंगे, महिलाएं पुरुष आएंगे। उसके बाद कितना आपका सीआईएसएफ होगा, कितना आपका पुलिस फोर्स होगा, सबको लगा लीजिए। चलिए, और भी साथी लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे। दादा, कैसे देखते हैं इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ, उसके बाद भी जो है कंपनी के जो आला अधिकारी हैं अब तक वार्ता करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुँचे, आप लोग मुख्य द्वार पर बैठे हैं एनटीपीसी के। देखिए, सबसे पहले तो जो मौत हम बोल रहे हैं वो मौत नहीं, हत्यारा है, हत्या है। इसको पीवीएनएल प्रबंधन और पीवीएनएल के पदाधिकारियों के द्वारा हत्या किया गया, पहला चीज। दूसरा चीज है कि वो जब ऑलरेडी पीवीएनएल में अस्थायी प्रवृत्ति का नौकरी कर रहा था, घटना घटी तो वो एनटीपीसी हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया। लेकिन वहाँ का जो प्रबंधन था, वहाँ के जो वर्कर थे, वहाँ पर ना इसको प्राथमिकता मैंने क्या बोलते इलाज नहीं करवाया गया और ना एम्बुलेंस की व्यवस्था किया गया। उसको एकदम धुतकार करके भगाया गया। तब आनंद फानंद में जो उसके साथ थे तो उसको पतरातू चिकित्सा में ले जाया गया, जहां पर उसका मौत हो गया था। तब हम वहां पे पहुंचे थे। उसके बाद फिर उसको वहां से लाकर जहां पर उसकी मौत हुई थी वहां पर उसको लाश को लाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि एनटीपीसी का जो पदाधिकारी है वह अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म कर रही है। यहाँ के विस्थापित, यहाँ के प्रभावित, इतना बड़ा बोलते हैं कि नवरत्न कंपनी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यह नवरत्न कंपनी नहीं है। यह आदमी को शोषण करने के लिए, विस्थापितों को शोषण करने के लिए, प्रभावितों को शोषण करने के लिए ऐसा कंपनी और संस्था को बनाया गया है। मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पर इतना बड़ा कंपनी है, बहाली हो रही है, लेकिन कोई भी पॉलिसी नहीं बनाया है।
और 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया यहाँ के विस्थापित यहाँ के लोगों को लेकर यहाँ पर घुसाने का काम किया जा रहा है, जिसमें एनटीपीसी के पदाधिकारी सारे लोग लगे हुए हैं। और जिस तरह से यहाँ पर प्रभु महतो का हत्या किया गया है, अगर उसको जो 2 लड़का है उसको अस्थायी प्रवृत्ति का रोजगार दे और 1 करोड़ का जो डिमांड है हम लोग को, कम से कम मुआवजा के तौर पर उसको 1 करोड़ मुआवजा दे और उसका जो बच्चे लोग हैं उसको शिक्षा दीक्षा और चिकित्सा का व्यवस्था करे और एक पॉलिसी के तहत यहाँ पर व्यवस्था बनाए। नहीं तो यहाँ के विस्थापित, यहाँ के प्रभावित 25 से 30 गांव आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, आने वाला जो अभी समय है, हम बोलते हैं अगर हमारी बातों को अगर नहीं माना गया तो 25 से 30 गांव के लोग यहाँ पे आएंगे और इसको हर हाल में मेरी मांगों को मानना पड़ेगा और नहीं तो इसको बंद करना पड़ेगा। ये हम लोग का वादा है। एनटीपीसी हाय एनटीपीसी मुर्दाबाद, एनटीपीसी का जीएम हत्यारा है, एनटीपीसी का जीएम हत्यारा है। विस्थापितों प्रभावितों का शोषण बंद करो, विस्थापितों प्रभावितों का शोषण बंद करो। एनटीपीसी मुर्दाबाद, एनटीपीसी हाय। देखिए ये इनका एक बच्चा ये है। मैं यहाँ का मानव संसाधन प्रमुख हूँ, जियाउर रहमान नाम है। ठीक है, आपका कैंपस लोगों के से अंदर पहले कितना बजे घटना? वहाँ पर हम लोग बात करेंगे, बात कर हम लोग वार्ता करेंगे, वहाँ पर हम लोग वार्ता करेंगे। देखिए एक बच्चा ये है जी, एक बच्चा ये है जी जी, 2 बच्चा इनका है, ठीक है। कम से कम आप लोगों को यहाँ पर जब घटना हुआ तो कम से कम आपके कंपनी का प्रतिनिधि इन बच्चों को, इनका वाइफ को तलाशना तो चाहिए था, तलाशना चाहिए था कि नहीं? मानवता आपके अंदर है कि मर हाँ कि गया? नहीं? ये बताइए। ये तो करना चाहिए था ना। प्रशासन किस लिए रखा है कि पीड़ित को कोई न्याय मांगना है तो उसको लाठी मारिए? आपका गेट बंद होता क्या है। महोदय, आपका मेन गेट पे पीड़ित को न्याय मांगने पर इनके ऊपर, मेरे ऊपर धक्का मुक्की किया, महिलाओं के ऊपर धक्का मुक्की किया। यहाँ तानाशाही चला रहे क्या आप लोग? नियम कानून है कि नहीं है? हम लोग का आपके डेलीगेट आ गए हैं, एक मिनट दोनों, आपके डेलीगेट आ गए हैं, वहाँ पर हम लोग पूछेंगे, वहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए उस आपके डेलीगेट एजेंसी कौन सी चाहे बोलता, कौन सी चाहे आ गए, आपके डेलीगेट आ गए, कॉम्पिटेंट एजेंसी अथॉरिटी आ आ गए गए, हैं जिनको डिसीजन लेने का आ पावर गए है। हैं। आप मैं आ गए हैं। यहाँ पर बात करने के लिए एजेंसी भी आ गई। आप वही आग्रह है, आपसे विनम्र आग्रह है, आइए हम लोग। यही चीज आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा आपको? हाँ? गर्मी नहीं सह पा नहीं रहे? गर्मी की बात नहीं है, आप बात को समझिए, क्या हम दिक्कत बैठ है? के बात बात करें। करेंगे, जो भी सेटल होगा हम पब्लिक में ही बताया जाएगा, उसमें कुछ सुनिए, पारदर्शिता रहेगी। यहाँ तानाशाही मत करिए, मनमानी मत बिल्कुल नहीं, करिए। बिल्कुल। ये हत्या का जिम्मेवारी पहले तो आप लीजिए। आपका जो गर्मी है उसका पत्ता बाहर ले जाने नहीं देते हैं, और सो कभी बेल तोड़वा रहे, कभी आम तोड़वा रहे, कभी जामुन तोड़वा रहे हैं, और 2 घंटा तब तड़प के मरा। आपका एनटीपीसी में एक एम्बुलेंस नहीं इसके लिए रहा, एम्बुलेंस नहीं था आपका एनटीपीसी हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया गया। इसका परिवार का भरपाई कर सकते हैं? इनका पत्नी का जो मांग का सिंदूर उजड़ा, उनका शाखा चूड़ी टूटा, वो विधवा हुई, 2 बच्चे अनाथ हुए, आप भरपाई कर सकते हैं? कितना पूरा कंपनी भी दे दीजिएगा तो उसका भरपाई नहीं कर सकते हैं। अरे तो छोड़ दीजिए, इसके जगह इसको जिंदा कर दीजिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। जैसा था वैसा वापस कर दीजिए, कोई मुआवजा का बात नहीं होगा। हमेशा मनमानी बना के रखते हैं। बात करने आने के लिए 8 घंटा समय लगता है आप लोग को अपना कैंपस के अंदर। धैर्य का परीक्षा लेना चाहते हैं आप लोग? अरे यही धरती बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, फूलो झारो, निर्मल महतो, शक्ति महतो का धरती है, जान लीजिएगा। जब चाहे तब कंपनी का एक एक ऊँट या 25-30 गांव से लोग आएंगे और कुछ नहीं बचेगा। चाहे सीआईएस पर कितना जवान कर लाठी और सीआईएस धक्का मुक्की किया, बताइए। उससे हम क्षमा मांगते हैं, नहीं होना चाहिए। चलिए हम बात मांग पत्र दीजिए, मांग पत्र लाइए, कहाँ है मांग पत्र? लाइए, मांग पत्र क्या लिखिए इसमें, लिखिए इसमें मांग पत्र भी सार्वजनिक लीजिए, लीजिए, दीजिए, जो देना दीजिए। हाँ,
पेन दादा हाँ दे दीजिए प्लीज